हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य का 14वां अध्याय। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, सुवर्ण पत्र से शोभा पाने वाला यह यज्ञ संबंधी अश्व पूर्वोक्त देशों में घूमता हुआ तेजापुर में गया, जहाँ के राजा सत्यवान सत्य धर्म का आश्रय लेकर प्रजा का पालन करते थे। इसके बाद शत्रु के नगर का विध्वंस करने वाले श्री रघुनाथ जी के भाई शत्रुघ्न जी करोड़ों वीरों से घिरकर घोड़े के पीछे पीछे उस राजा के नगर से होकर निकले। वह नगर बड़ा रमणीय था। चित्र विचित्र प्रकार उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। हजारों देव मंदिरों के कारण वह सब ओर से शोभायमान दिखाई देता था। भगवान शंकर के मस्तक पर निवास करने वाली महादेवी भगवती भागीरथी वहां प्रवाहित हो रही थी। उनके तट पर ऋषि महर्षियों का समुदाय निवास करता था। तेजापुर में रहने वाले प्रत्येक ब्राह्मण के घर में जो अग्निहोत्र का धुआं उठता था, वह पाप में डूबे हुए बड़े बड़े पातकियों को भी पवित्र कर देता था। उस नगर को देखकर शत्रुघ्न जी ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर, ये सामने दिखाई देने वाला नगर किसका है, जो धर्मपूर्वक पालित होने के कारण मेरे मन को अपार आनंद प्रदान कर रहा है? सुमति ने कहा, स्वामिन, यहाँ के राजा भगवान विष्णु के भक्त हैं। आप सावधान होकर उनकी कल्याणमयी कथाओं को सुने। उनका श्रवण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। इस नगर के राजा का नाम है सत्यवान। वे श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों का रसपान करने के लिए भ्रमर और जीवन मुक्त हैं। उन्हें यज्ञ और उसके अंगों का पूर्ण ज्ञान है। वे महान कर्मठ और प्रजाजनों के रक्षक हैं। पूर्व समय में यहाँ ऋतंभर नाम के एक राजा हुए हैं। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी के भी गर्भ से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। एक दिन दैववश उनके यहाँ जाबली नामक मुनि पधारे। राजा ने कुशल प्रश्न करने के बाद उनसे पुत्र उत्पन्न होने का उपाय पूछा। ऋतंभर ने कहा, स्वामिन, मैं संतानहीन हूं। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो पुत्र उत्पन्न होने में सहायक हो, जिसका प्रयोग करने से मेरी वंश परंपरा की रक्षा करने वाला, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ जाबाली ने कहा, राजन, संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। भगवान विष्णु की, गौ की अथवा भगवान शिव की कृपा। इसलिए तुम देव स्वरूपा गौ की पूजा करो, क्योंकि उसकी पूंछ, मुंह, सींग और पृष्ठभाग में भी देवताओं का निवास है। जो प्रतिदिन अपने घर पर घास आदि के द्वारा गौ की पूजा करता है, उस पर देवता और पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक गौ को भोजन देता है, उसके सभी मनोरथ उस सत्य धर्म का अनुष्ठान करने के कारण पूरे हो जाते हैं। अगर घर में प्यासी हुई गाय बंधी रहे, रजस्वला कन्या अविवाहित हो और देवता के विग्रह पर दूसरे दिन का चढ़ाया हुआ निर्माल्य पड़ा रहे, तो ये सभी दोष पहले के किए हुए पुण्य को नष्ट कर डालते हैं। जो मनुष्य घास चरती हुई गौ को रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोन्मुख होकर कांप उठते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य गौ को लाठी से मारता है, उसे हाथ से हीन होकर यमराज के नगर में जाना पड़ता है। जो गौ के शरीर से डांस और मच्छरों को हटाता है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रसन्नता के कारण नाच उठते हैं और कहते हैं, हमारा ये वंशज बड़ा भाग्यवान है, अपनी गौ सेवा के द्वारा ये हमें तार देगा। इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो धर्मराज के नगर में राजा जनक के सामने अद्भुत रूप से घटित हुआ था। एक समय की बात है, राजा जनक ने योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय उनके पास एक विमान आया, जो छोटी छोटी घंटियों से शोभा पा रहा था। राजा दिव्य देह से विमान पर आरूढ़ होकर चल पड़े और उनके त्यागे हुए शरीर को सेवकगण उठा ले गए। राजा जनक धर्मराज की संयमनीपुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहे थे। उस समय करोड़ों नरकों में जो पापाचारी जीव यातना भोग रहे थे, वे जनक के शरीर की वायु का स्पर्श पाकर सुखी हो गए। परंतु जब वे उस स्थान से आगे निकले,
तो पाप पीड़ित प्राणी उन्हें जाते देख भयभीत होकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। वे नहीं चाहते थे कि राजा जनक से उनका वियोग हो। उन्होंने करुणाजनक वाणी में कहा, पुण्यात्मन, यहां से ना जाओ। तुम्हारे शरीर को छूकर चलने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातना पीड़ित प्राणियों को बड़ा सुख मिल रहा है। राजा बड़े धर्मात्मा थे। उन दुखी जीवों की पुकार सुनकर उनके हृदय में करुणा भर आई। फिर वे सोचने लगे, अगर मेरे रहने से इन प्राणियों को सुख मिलता है तो अब मैं इसी नगर में निवास करूंगा। यही मेरे लिए मनोहर स्वर्ग है। ऐसा विचार करके राजा जनक दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए वही नरक के दरवाजे पर ही ठहर गए। उस समय उनका हृदय दया से भर रहा था। इतने में ही नरक के उस दुखदायी द्वार पर नाना प्रकार के पातक करने वाले प्राणियों को कठोर यातना देते हुए स्वयं धर्मराज जी उपस्थित हुए। उन्होंने देखा, महान पुण्यात्मा और दयालु राजा जनक विमान पर आरूढ़ होकर नरक के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्हें देखकर प्रेत राज हंस पड़े और बोले, राजन, तुम तो समस्त धर्मात्माओं के शिरोमणि हो, भला तुम यहाँ कैसे आए? ये स्थान तो प्राणियों की हिंसा करने वाले पापाचारी और दुष्टात्मा जीवों के लिए है। यहाँ तुम्हारे समान पुण्यात्मा पुरुष नहीं आते। यहाँ तो उन्हीं मनुष्यों का आगमन होता है जो अन्य प्राणियों से द्रोह करते, दूसरों पर कलंक लगाते तथा औरों का धन लूट खसोट कर जीविका चलाते हैं। जो अपनी सेवा में लगी हुई धर्मपरायणा पत्नी को बिना किसी अपराध के त्याग देता है, उसको भी यहाँ आना पड़ता है। जो धन के लालच में फंसकर मित्र के साथ धोखा करता है, वह मनुष्य यहाँ आकर मेरे हाथ से भयंकर यातना भोगता है। जो मूढ़ चित्त मनुष्य दंभ, द्वेष या फिर उपहासवश मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी भगवान श्री राम का स्मरण नहीं करता, उसे बांधकर मैं नरकों में डाल देता हूँ और अच्छी तरह पकाता हूँ। जिन्होंने नरक के कष्ट का निवारण करने वाले रमानाथ भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया है, वे मेरे स्थान को छोड़कर बहुत शीघ्र वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों के शरीर में तभी तक पाप ठहर पाता है जब तक कि वे अपनी जीवा से श्री राम नाम का उच्चारण नहीं करते। महामते, जो बड़े बड़े पापों का आचरण करने वाले हैं, उन्हीं लोगों को मेरे दूत यहाँ लेकर आते हैं। तुम्हारे जैसे पुण्यात्माओं की ओर तो वे देख ही नहीं सकते। इसलिए महाराज, यहाँ से जाओ और अनेक प्रकार के दिव्य भोगों का उपभोग करो। इस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अपने उपार्जित किए हुए पुण्य को भोगो। धर्मराज की बात सुनकर जनक जी ने कहा, नाथ, मुझे इन दुखी जीवों पर दया आती है, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे शरीर की वायु का स्पर्श पाकर इन लोगों को सुख मिल रहा है। धर्मराज, अगर आप नरक में पड़े हुए इन सभी प्राणियों को छोड़ दें तो मैं पुण्यात्माओं के निवास स्थान स्वर्ग को सुखपूर्वक जा सकता हूँ। धर्मराज बोले, राजन, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसी पापी ने अपने मित्र की पत्नी के साथ, जो इसके ऊपर पूरा विश्वास करती थी, बलात्कार किया है। इसलिए मैंने इसे लोह शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। इसके बाद इसे सुअर की योनि में डालकर अंत में मनुष्य के शरीर में उत्पन्न करना है। मनुष्य योनि में यह नपुंसक होगा। इस दूसरे पापी ने अनेकों बार बलपूर्वक पराई स्त्रियों का आलिंगन किया है, इसलिए यह 100 वर्षों तक रौरव नरक में पकाया जाएगा। और ये जो पापी खड़ा है, ये बड़ी नीच बुद्धि का है। इसने दूसरों का धन चुराकर स्वयं भोगा है, इसलिए इसके दोनों हाथ काटकर मैं इसे पोय शोणित नामक नरक में पकाऊंगा। इसने सायंकाल के समय भूख से पीड़ित होकर घर पर आए हुए अतिथि का वचन द्वारा भी स्वागत सत्कार नहीं किया है, इसलिए इसे अंधकार से भरे हुए तामिश्र नामक नरक में गिराना उचित है। वहां भ्रमरों से पीड़ित होकर यह 100 वर्षों तक यातना भोगेगा। ये पापी उच्च स्वर से दूसरों की निंदा करते हुए कभी लज्जित नहीं हुआ, और उसने भी कान लगा लगाकर अनेकों बार दूसरों की निंदा सुनी है। इसलिए ये दोनों पापी अंधकूप में पड़कर दुख पर दुख उठा रहे हैं। और ये जो अत्यंत उद्विग्न दिखाई दे रहा है, मित्रों से द्रोह करने वाला है, इसलिए इसे रौरव नरक में पकाया जाएगा। नरश्रेष्ठ, इन सभी पापियों को तो इनके पापों का भोग कराकर छुटकारा दूंगा, इसलिए तुम उत्तम लोकों में जाओ, क्योंकि तुमने पुण्य राशि का उपार्जन किया है। जनक ने पूछा, धर्मराज,
इन दुखी जीवों का नरक से उद्धार कैसे होगा? आप वह उपाय बताइए जिसका अनुष्ठान करने से इन्हें सुख मिले। धर्मराज बोले, महाराज, इन्होंने कभी भगवान विष्णु की आराधना नहीं की, उनकी कथा नहीं सुनी, फिर इन पापियों को भला नरक से कैसे छुटकारा मिल सकता है? इन्होंने तो बड़े बड़े पाप किए हैं, तो भी यदि तुम इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण कर दो। कौन सा पुण्य? सो मैं बतलाता हूँ। एक दिन प्रातः काल उठकर तुमने शुद्ध मन से श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था, जिनका नाम महान पापों का भी नाश करने वाला है। नरश्रेष्ठ, उस दिन तुमने जो अचानक राम राम का उच्चारण किया था, उसी का पुण्य इन पापियों को दे डालो, जिससे इनका नरक से उद्धार हो जाए। जाबाली मुनि कहते हैं कि महाराज, बुद्धिमान धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर राजा जनक ने अपने जीवन भर का कमाया हुआ पुण्य उन पापियों को दे डाला। उनके संकल्प करते ही नरक में पड़े हुए जीव उसी क्षण वहां से मुक्त हो गए और दिव्य शरीर धारण करके जनक से बोले, राजन, आपकी कृपा से हम लोग एक ही क्षण में इस दुखदाई नरक से छुटकारा पा गए। अब हम परम धाम को जा रहे हैं। राजा जनक संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले थे। उन्होंने नरक से निकले हुए प्राणियों का सूर्य के समान तेजस्वी रूप देखकर मन ही मन बड़े संतोष का अनुभव किया। वे सभी प्राणी दया सागर महाराज जनक की प्रशंसा करते हुए दिव्य लोक को चले गए। इस प्रकार नरक से प्राणियों के चले जाने पर राजा जनक ने संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ यमराज जी से प्रश्न किया। राजा ने कहा, हे धर्मराज, आपने कहा था कि पाप करने वाले मनुष्य ही आपके स्थान पर आते हैं। धार्मिक चर्चा में लगे रहने वाले जीवों का यहाँ आगमन नहीं होता। ऐसी दशा में मेरा यहाँ किस पाप के कारण आना हुआ है? आप धर्मात्मा हैं, इसलिए मेरे पाप का समस्त कारण शुरू से ही बताइए। धर्मराज बोले, राजन, तुम्हारा पुण्य बहुत बड़ा है। इस पृथ्वी पर तुम्हारे समान पुण्य किसी का नहीं है। तुम श्री रघुनाथ जी के युगल चरणार बिंदों का मकरंद पान करने वाले भ्रमर हो। तुम्हारी कीर्तिमयी गंगा मल से भरे हुए समस्त पापियों को पवित्र करती है। यह अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली और दुष्टों को ताड़ने वाली है। फिर भी तुम्हारा एक छोटा सा पाप भी है, जिसके कारण तुम पुण्य से भरे होने पर भी संयमनीपुरी के पास आए हो। एक समय की बात है राजन, एक गाय कहीं चर रही थी और तुमने उसके चरने में रुकावट डाल दी, उसे घास चरने से रोक दिया। उसी पाप का ये फल है कि तुम्हें नरक का द्वार देखना पड़ा है। इस समय तुम उससे छुटकारा पा गए और तुम्हारा पुण्य पहले से बहुत अधिक बढ़ गया। इसलिए अपने पुण्य द्वारा उपार्जित नाना प्रकार के उत्तम भोगों का उपभोग करो। श्री रघुनाथ जी करुणा के सागर हैं। उन्होंने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही संयमनी के इस महामार्ग में तुम जैसे वैष्णव को भेज दिया है। सुव्रत, अगर तुम इस मार्ग से नहीं आते तो इन बेचारों का भला नरक से उद्धार कैसे होता? महामते, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले तुम्हारे जैसे दयाधाम महात्मा आर्त प्राणियों का दुख दूर करते ही हैं। जाबाली मुनि कहते हैं, ऐसा कहते हुए यमराज को प्रणाम करके राजा जनक परम धाम को चले गए। इसलिए नृपश्रेष्ठ, तुम गौ की पूजा करो, वह संतुष्ट होने पर तुम्हें शीघ्र ही धर्मपरायण पुत्र देगी। सुमति कहते हैं, सुमित्रा नंदन, जाबाली मुनि के मुंह से धेनु पूजा की बात सुनकर राजा ऋतंभर ने आदर पूर्वक पूछा, मुने, गौ की किस प्रकार यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए? पूजा करने से वह मनुष्य को कैसा बना देती है? तब जाबाली मुनि ने विधि के अनुसार धेनु पूजा का इस प्रकार वर्णन किया कि राजन, गौ सेवा का व्रत लेने वाला पुरुष प्रतिदिन गौ को चराने के लिए जंगल में जाए। गाय को यव खिलाकर उसके गोबर में जो यव आ जाए उसको इकट्ठा करे। पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए उन्हीं यवों को भक्षण करने का विधान है। जब गौ जल पिए तो उसको भी पवित्र जल पीना चाहिए। जब वह ऊंचे स्थानों में रहे तो उसको उससे नीचे स्थान में रहना चाहिए। प्रतिदिन गौ के शरीर से डांस और मच्छरों को हटाना चाहिए और खुद ही उसके खाने के लिए घास लेकर आना चाहिए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने पर गौ तुम्हें धर्मपरायण पुत्र प्रदान करेगी। यव जौ को कहते हैं। जाबाली मुनि की यह बात सुनकर राजा ऋतंभर ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और शुद्ध चित्त होकर व्रत का पालन आरंभ किया।
वे पहले बताए अनुसार धेनु की रक्षा करते हुए उसे चराने के लिए प्रतिदिन महान वन में जाया करते थे। श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करना और संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहना, यही उनका प्रतिदिन का काम था। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर सुरभि ने कहा, राजन, तुम अपने हार्दिक अभिप्राय के अनुसार मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारे मन को प्रिय लगे। तब राजा बोले, देवी, मुझे ऐसा पुत्र दो जो परम सुंदर, श्री रघुनाथ जी का भक्त, पिता का सेवक तथा अपने धर्म का पालन करने वाला हो। पुत्र की इच्छा रखने वाले राजा को मनोवांछित वरदान देकर दयामयी देवी कामधेनु वहां से अंतर्ध्यान हो गई। समय आने पर राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, जो परम वैष्णव श्री रामचंद्र जी का सेवक हुआ। पिता ने उसका नाम सत्यवान रखा। सत्यवान बड़े ही पितृभक्त और इंद्र के समान पराक्रमी हुए। उनको पुत्र के रूप में पाकर राजा ऋतंभर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने पुत्र को धार्मिक जानकर राजा हर्ष में मगन रहते थे। वे राज्य का भार सत्यवान को ही सौंपकर खुद तपस्या के लिए वन में चले गए। वहां भक्तिपूर्ण हृदय से भगवान ऋषिकेश की आराधना करके वे निष्पाप हो गए और शरीर सहित भगवत धाम को प्राप्त हुए। शत्रुघ्न जी, ऋतंभर के चले जाने पर राजा सत्यवान ने भी अपने धर्म के अनुष्ठान से लोकनाथ श्री रघुनाथ जी को संतुष्ट किया। भगवान रमानाथ ने प्रसन्न होकर सत्यवान को अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति प्रदान की, जो यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए करोड़ों पुण्यों के द्वारा भी दुर्लभ है। वे प्रतिदिन सुस्थिर चित्त से संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली श्री रघुनाथ जी की कथा का आयोजन करते हैं। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी हुई है। जो लोग रमानाथ श्री रघुनाथ जी का पूजन नहीं करते, उनको वे इतना कठोर दंड देते हैं जो यमराज के लिए भी भयंकर है। 8 वर्ष के बाद 80 वर्ष की अवस्था होने तक सभी मनुष्यों से वे एकादशी का व्रत कराया करते हैं। तुलसी की सेवा उन्हें बड़ी प्रिय है। लक्ष्मीपति के चरण कमलों में चढ़ी हुई उत्तम माला उनके गले से कभी दूर नहीं होती। अपनी भक्ति के कारण वे ऋषियों के भी पूजनीय हो गए हैं, फिर औरों के लिए क्यों नहीं होंगे। श्री रघुनाथ जी के स्मरण से और उनके प्रति प्रेम करने से राजा सत्यवान के सारे पाप धुल गए हैं, संपूर्ण अमंगल नष्ट हो गए हैं। ये श्री रामचंद्र जी के अद्भुत अश्व को पहचान कर यहाँ आएंगे और तुम्हें अपना ये अकंटक राज्य समर्पित करेंगे। राजन, जिसके विषय में तुमने पूछा था वह उत्तम प्रसंग मैंने तुमको सुना दिया। शेष जी कहते हैं, इसके बाद नाना प्रकार के आश्चर्यों से युक्त वह यज्ञ संबंधी अश्व राजा सत्यवान के नगर में प्रवेश कर गया। उसे देखकर वहां की सारी जनता ने राजा के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, भगवान श्री राम का अश्व इस नगर के मध्य से होकर आ रहा है। शत्रुघ्न उसके रक्षक हैं। राम, ये 2 अक्षरों का अत्यंत मनोरम नाम सुनकर सत्यवान के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वाणी गदगद हो गई। वे कहने लगे, जिन भगवान श्री राम को मैं सदा अपने हृदय में धारण करता हूँ, मन में चिंतन करता हूँ, उन्हीं का अश्व शत्रुघ्न जी के साथ मेरे नगर में आया है। उसके पास श्री राम के चरणों की सेवा करने वाले हनुमान जी भी होंगे, जो कभी भी श्री रघुनाथ जी को अपने मन से नहीं बिसारते। जहाँ शत्रुघ्न है, जहाँ वायुनंदन हनुमान जी हैं और जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की सेवा में रहने वाले अन्य लोग मौजूद हैं, वहीं मैं भी जाता हूँ। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि तुम समूचे राज्य का बहुमूल्य धन लेकर जल्दी ही मेरे साथ आओ। मैं श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ अश्व की रक्षा अथवा श्री राम चरणों की सुदुर्लभ सेवा करने के लिए जाऊंगा। ऐसा कहकर वे सैनिकों के साथ शत्रुघ्न जी के पास चल दिए। इतने में ही श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी भी राजधानी में आ पहुंचे। राजा सत्यवान मंत्रियों के साथ उनके पास आए और चरणों में पड़कर उन्हें अपना समृद्धशाली राज्य अर्पण कर दिया। शत्रुघ्न ने राजा सत्यवान को श्री राम भक्त जानकर उनका विशाल राज्य उन्हीं के पुत्र को, जिसका नाम रुक्म था, दे दिया। सत्यवान हनुमान जी से मिलने के बाद श्री राम सेवक सुबाहु से मिले और भी जितने राम भक्त वहां पधारे थे, उन सबको हृदय से लगाकर उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना। फिर शत्रुघ्न जी के साथ होकर वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इतने में ही वीर पुरुषों द्वारा सुरक्षित वह अश्व दूर निकल गया।
इसलिए शूर वीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न जी भी राजा सत्यवान को साथ लेकर वहां से अश्व के पीछे पीछे चल पड़े। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, रथियों में श्रेष्ठ शत्रुघ्न आदि बहुसंख्यक राजे महाराजे करोड़ों रथों के साथ चले जा रहे थे। उसी समय उस मार्ग पर अचानक अत्यंत भयंकर अंधकार छा गया, जिसमें बुद्धिमान पुरुषों को भी अपने या पराये की पहचान नहीं हो पाती थी। इसके बाद पाताल निवासी विद्युन्माली नामक राक्षस निशाचरों के समुदाय से घिरा हुआ वहां आया। वह रावण का हितैषी सुहृद था। उसने उस घोड़े को चुरा लिया। फिर तो 2 ही घड़ी के बाद वह सारा अंधकार नष्ट हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। शत्रुघ्न आदि वीरों ने एक दूसरे से पूछा, घोड़ा कहाँ है? उस अश्वराज के विषय में एक दूसरे से पूछताछ करते हुए वे सब लोग कहने लगे, अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहाँ है? किस दुर्बुद्धि ने उसका अपहरण किया है? वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि राक्षस राज विद्युन्माली अपने समस्त योद्धाओं के साथ दिखाई दिया। उसके योद्धा रथ पर विराजमान होकर अपने शौर्य से शोभा पा रहे थे। विद्युन्माली खुद एक श्रेष्ठ विमान पर बैठा हुआ था और प्रधान प्रधान राक्षस उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हुए थे। उन राक्षसों के मुख दूषित और विकराल थे, दाढ़ें लंबी थीं और आकृति बड़ी भयानक थी। वे ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो शत्रुघ्न जी की सेना को निगल जाने के लिए तैयार हों। तब सैनिकों ने राजाओं में श्रेष्ठ शत्रुघ्न जी से निवेदन किया, राजन, एक राक्षस ने घोड़े को पकड़ लिया है। अब आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न अत्यंत रोष में भर गए और बोले, कौन ऐसा पराक्रमी राक्षस है जिसने मेरे घोड़े को पकड़ रखा है? फिर वे मंत्री से बोले, मंत्रीवर, बताओ, इस राक्षस से लोहा लेने के लिए किन किन वीरों को नियुक्त करना चाहिए, जो उसका वध करने के लिए उत्साह रखने वाले, अत्यंत शूर, महान शस्त्र धारण करने वाले और प्रधान अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हों। सुमति ने कहा, हमारी सेना में कुमार पुष्कल महान वीर, अस्त्र शस्त्रों की ज्ञाता और शत्रुओं को ताप देने वाले हैं। इसलिए यही विजय के लिए उद्यत हो युद्ध में उस राक्षस को जीतने के लिए जाएं। इनके सिवा लक्ष्मी निधि, हनुमान जी और अन्य योद्धा भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। वीरों में अग्रगण्य अमात्य सुमति के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न ने संग्राम कुशल वीर योद्धाओं से कहा, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण पुष्कल आदि जो जो वीर यहाँ उपस्थित हैं, वे राक्षस को मारने के विषय में मेरे सामने कोई प्रतिज्ञा करें। तब पुष्कल बोले, राजन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं अपने पराक्रम के भरोसे सब लोगों के सुनते हुए ये अद्भुत प्रतिज्ञा कर रहा हूं। अगर मैं अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की तीखी धार से उस दैत्य को मूर्छित न कर दूं, मुख पर बाल छितराए अगर वह धरती पर न पड़ जाए, और अगर उसके महाबली सैनिक मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर धाराशायी न हो जाएं, और अगर मैं अपनी बात सच्ची करके ना दिखा सकूं, तो मुझे वही पाप लगे जो श्री विष्णु और शिवजी में तथा शिवजी और शक्ति में भेद दृष्टि रखने वाले को लगता है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरी निश्चल भक्ति है, वही मेरी कही हुई सब बातें सिद्ध करेगी। पुष्कल की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर युद्ध कुशल हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करते हुए यह कल्याणमय वचन कहे, योगी जन अपने हृदय में नित्य निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, देवता और असुर भी अपना मुकुट मंडित मस्तक झुकाकर जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और बड़े बड़े लोकेश्वर जिनकी पूजा करते हैं, वे अयोध्या के अधिनायक भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। मैं उनका स्मरण करके जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य होगा। राजन, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान पर बैठा हुआ ये दुर्बल और तुच्छ दैत्य किस गिनती में है? शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं अकेला ही इसे मार गिराऊंगा। राजा श्री रघुनाथ जी और महारानी जनक किशोरी जी की कृपा से इस पृथ्वी पर कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरे लिए कभी भी असाध्य रहा हो। अगर मेरी कही हुई ये बात झूठी हो तो मैं तत्काल श्री रामचंद्र जी की भक्ति से दूर हो जाऊं, और अगर मैं अपनी बात झूठी कर दूं तो मुझे वही पाप लगे जो काम मोहित शूद्र को मोहवश ब्रह्माणी के साथ समागम करने से लगता है, जिसको सूंघने से मनुष्य नरक में पड़ता है।
जिसका स्पर्श करने से रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है, उस मदिरा का जो पुरुष जिह्वा के स्वाद के वशीभूत होकर लोलुपतावश पान करता है, उसको भी जो पाप होता है वो मुझे ही लगे। यदि मैं श्री राम जी की कृपा के बल से अपनी प्रतिज्ञा को सत्य न कर सकूं तो निश्चय ही उपर्युक्त पापों का भागी हूं। उनके ऐसा कहने पर दूसरे महावीर योद्धाओं ने भी आवेश में आकर अपने अपने पराक्रम से शोभा पाने वाली बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की। उस समय शत्रुघ्न जी ने भी उन युद्ध विशारद वीरों को साधुवाद देकर उनकी प्रशंसा की और सबके देखते देखते प्रतिज्ञा करते हुए कहा, वीरों, अब मैं तुम लोगों के सामने अपनी प्रतिज्ञा बता रहा हूं। अगर मैं उसके मस्तक को अपने सायकों से काटकर छिन्न भिन्न करके धड़ और विमान से नीचे पृथ्वी पर न गिरा दूं तो आज निश्चय ही मुझे वह पाप लगे जो झूठी गवाही देने, सुवर्ण चुराने और ब्राह्मण की निंदा करने से लगता है। शत्रुघ्न जी के ये वचन सुनकर वीर पूजित योद्धा कहने लगे, श्री रघुनाथ जी के अनुज, आप धन्य हैं। आपके सिवा भला दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? ये दुष्ट राक्षस क्या चीज है? इसका तुच्छ बल किस गिनती में है? महामते, आप एक ही क्षण में इसका नाश कर डालेंगे। ऐसा कहकर वे महावीर योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युद्ध के मैदान में उस राक्षस की ओर प्रसन्नता पूर्वक चले। वह इच्छानुसार चलने वाले विमान पर बैठा हुआ था। पुष्कल आदि वीरों को उपस्थित देखकर उस राक्षस ने कहा, अरे राम कहाँ है? मेरे सखा रावण को मारकर वह कहाँ चला गया है? आज उसको और उसके भाई को भी मारकर उन दोनों के कंठ से निकलती हुई रक्त की धारा का मैं पान करूंगा और इस प्रकार रावण वध का बदला मैं चुकाऊंगा। पुष्कल ने सुना तो कहा, दुर्बुद्धि निशाचर, क्यों इतनी शेखी बगा रहा है? अरे अच्छे अच्छे योद्धा संग्राम में डींगे नहीं हाका करते, अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके पराक्रम दिखाते हैं। जिन्होंने सुहृद सेना और सवारियों सहित रावण का संहार किया है, उन भगवान श्री राम के अश्व को लेकर भला तू कहां जा सकता है? शेष जी कहते हैं, युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वीर पुष्कल को ऐसी बातें करते देख राक्षस राज विद्युन्माली ने उनकी छाती को लक्ष्य करके बड़े वेग से शक्ति का प्रहार कर दिया। शक्ति को आते देख पुष्कल ने तेज धार वाले तीखे बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और अपने धनुष पर बहुत से बाणों का संधान किया जो बहुत ही तीक्ष्ण और मन के समान वेगशाली थे। वे बाण उस राक्षस की छाती में लगकर तुरंत ही रक्त की धारा बहाने लगे। पुष्कल के बाण प्रहार से राक्षस पर मोह छा गया, उसे चक्कर आने लगा और वह अचेत होकर अपने कामग विमान से धरती पर आ गिरा। विद्युन्माली का छोटा भाई उग्रदृष्ट वहां मौजूद था। उसने अपने बड़े भाई को जब गिरते देखा तो उसे पकड़ लिया और फिर से विमान के भीतर ही पहुंचा दिया, क्योंकि विमान के बाहर उसे शत्रु की ओर से अनिष्ट होने की आशंका थी। उसने बलवानों में श्रेष्ठ पुष्कल से बड़े रोष के साथ कहा, दुर्मते, मेरे भाई को गिराकर अब तू कहां जाएगा? पुष्कल के नेत्र भी क्रोध से लाल हो उठे थे। उग्रदृष्ट ऐसी बातें कह ही रहा था कि उन्होंने 10 बाणों से उस दुष्ट की छाती में वेग पूर्वक प्रहार कर दिया। उस चोट से व्यथित होकर दैत्य ने एक जलता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया, जिससे अग्नि की 3 शिखाएं उठ रही थी। महावीर पुष्कल के हृदय में वह भयंकर त्रिशूल लगा और वे गहरी मूर्छा को प्राप्त होकर रथ पर गिर पड़े। पुष्कल को मूर्छित जानकर पवन नंदन हनुमान जी मन ही मन क्रोध से अस्थिर हो उठे और उस राक्षस से बोले, दुर्बुद्धे, मैं युद्ध के लिए उपस्थित हूं, मेरे रहते तू कहां जा सकता है? तू घोड़े का चोर है और सामने आ गया है, इसलिए मैं लातों से मारकर तेरे प्राण हर लूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी आकाश में स्थित हो गए और विमान पर बैठे हुए शत्रुपक्ष के योद्धा महान दैत्यों को नखों से विदीर्ण करके मौत के घाट उतारने लगे। किन्हीं को उन्होंने पूंछ से मार डाला, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला और कितनों को उन्होंने दोनों हाथों से चीर डाला। जहां जहां वह विमान जाता था वहीं वहीं वायुनंदन हनुमान जी इच्छानुसार रूप धारण करके प्रहार करते हुए ही दिखाई देते थे।
इस प्रकार जब विमान पर बैठे हुए बड़े बड़े योद्धा व्याकुल हो गए, तब दैत्यराज उग्रदृष्ट ने हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। उस दुर्बुद्धि ने जलती हुई अग्नि के समान कांति धारण करने वाले अत्यंत तीखे त्रिशूल से उनके ऊपर प्रहार किया, परंतु महाबली हनुमान जी ने अपने पास आए हुए उस त्रिशूल को अपने मुंह में ले लिया। यद्यपि वह सारा का सारा लोहे का बना हुआ था, फिर भी उसे दांतों से चबाकर उन्होंने चूर्ण चूर्ण कर डाला और उस दैत्य को कई तमाचे जड़ दिए। उनके थप्पड़ों की मार से उस राक्षस को बड़ी पीड़ा हुई और उसने संपूर्ण लोकों में भय उत्पन्न करने वाली माया का प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से चारों ओर अंधकार छा गया, जिसमें कोई भी दिखाई नहीं देता था। इतने बड़े जन समुदाय में वहां अपना या पराया कोई भी किसी को पहचान ही नहीं पाता था। चारों ओर नग्न, कुरूप, उग्र और भयंकर दैत्य दिखाई देते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और मुख विकराल लग रहे थे। उस समय सब लोग व्याकुल हो गए। सबको एक दूसरे से भय होने लगा। सभी ये समझकर कि कोई महान उत्पात आया हुआ है, वहां से भागने लगे। तब महायशस्वी शत्रुघ्न जी रथ पर बैठकर वहां आए और भगवान श्री राम का स्मरण करके उन्होंने धनुष पर बाणों का संधान किया। वे बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने मोहनास्त्र के द्वारा राक्षसी माया का नाश कर दिया और आकाश में उस असुर को लक्ष्य करके बाणों की बौछार आरंभ कर दी। उस समय सारी दिशाएं प्रकाशमयी हो गई। सूर्य के चारों ओर पड़ा हुआ घेरा हट गया। सुवर्णमय पंख से शोभा पाने वाले लाखों बाण उस राक्षस के विमान पर पड़ने लगे और कुछ ही देर में वह विमान टूटकर धरती पर आ गिरा। वह इतना ऊंचा दिखाई देता था मानो अमरावतीपुरी का एक भाग ही टूटकर भूतल के एक स्थान में पड़ा हुआ हो। तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने धनुष पर अनेकों बाणों का संधान किया और श्री राम के भाई शत्रुघ्न जी को उन बाणों का निशाना बनाकर बड़ी विकट गर्जना की। शत्रुघ्न जी बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने धनुष पर वायवास्त्र का प्रयोग किया, जो राक्षसों को कंपा देने वाला था। उस अस्त्र की मार खाकर व्योमचारी भूत बेताल मस्तक के बाल छितराए आकाश से पृथ्वी पर गिरते दिखाई देने लगे। श्री राम भ्राता शत्रुघ्न जी के उस अस्त्र को देखकर राक्षस कुमार ने अपने धनुष पर पाशुपातास्त्र का प्रयोग किया। समस्त वीरों का विनाश करने वाले उस अस्त्र को चारों ओर फैलते देखकर उसका निवारण करने के लिए शत्रुघ्न जी ने नारायण नामक अस्त्र छोड़ा। नारायणास्त्र ने एक ही क्षण में शत्रु पक्ष के सभी अस्त्रों को शांत कर दिया। निशाचरों के छोड़े हुए सभी बाण विलीन हो गए। तब विद्युन्माली ने क्रोध में भरकर शत्रुघ्न को मारने के लिए एक तीक्ष्ण और भयंकर त्रिशूल हाथ में ले लिया। उसे शूल हाथ में लिए आते देख शत्रुघ्न जी ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी भुजा काट डाली। फिर कुंडलों सहित उसके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। भाई का मस्तक कट गया ये देखकर प्रतापी उग्रदृष्ट ने शूरवीरों द्वारा सेवित शत्रुघ्न जी को मुक्के से मारना आरंभ कर दिया, किंतु शत्रुघ्न जी ने शूरप्र नामक सहायक से उसका भी मस्तक उड़ा दिया। इसके बाद मरने से बचे हुए सभी राक्षस अनाथ हो गए। इसलिए उन्होंने शत्रुघ्न जी के चरणों में पड़कर वह यज्ञ का घोड़ा उन्हें अर्पण कर दिया। फिर तो विजय के उपलक्ष्य में वीणा झंकृत होने लगी। सब और शंख बज उठे और शूरवीरों का मनोहर विजयनाद सुनाई देने लगा। शेष जी कहते हैं, राक्षसों द्वारा अपहरण किए हुए घोड़े को पाकर पुष्कल सहित राजा शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ। दुर्जय दैत्य विद्युन्माली के मारे जाने पर समस्त देवता निर्भय हो गए। उन्हें बड़ा सुख मिला। इसके बाद शत्रुघ्न ने उस उत्तम अश्व को छोड़ा। फिर तो वह उत्तर दिशा में भ्रमण करने लगा। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण श्रेष्ठ रथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही उसकी रक्षा में नियुक्त थे। घूमता घामता वह अश्व नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा, जहां बहुत से ऋषि महर्षि निवास करते हैं। नर्मदा का जल ऐसा लगता था मानो पानी के ब्याज से नील रत्नों का रस ही दिखाई दे रहा हो। वहां तट पर उन्होंने एक पुरानी पर्णशाला देखी। पर्णशाला अर्थात कुटिया,
जो पलाश के पत्तों से बनी हुई थी और नर्मदा की लहरें उसे अपने जल से सींच रही थी। शत्रुघ्न जी संपूर्ण धर्म, अर्थ, कर्म और कर्तव्य के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने सर्वज्ञ और नीति कुशल मंत्री सुमति से पूछा, मंत्रीवर बताओ, वह पवित्र आश्रम किसका है? तब सुमति ने कहा, महाराज, यहाँ एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं जो संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं। उनका दर्शन करके हम लोगों के समस्त पाप धुल जाएंगे। इसलिए आप इन्हें प्रणाम करके इन्हीं से पूछिए, ये आपको सब कुछ बता देंगे। इनका नाम आरण्यक है। ये श्री रघुनाथ जी के चरणों के सेवक हैं और उनके चरण कमलों के मकरंद का आस्वादन करने के लिए सदा लालायित रहते हैं। इन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की है और ये समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ भी हैं। सुमति के ऐसे वचन सुनकर शत्रुघ्न जी थोड़े से सेवकों को साथ लेकर मुनि का दर्शन करने के लिए चले गए। पास जाकर सभी वीरों ने विनीत भाव से मस्तक झुकाकर तापसों में श्रेष्ठ आरण्यक मुनि को नमस्कार किया। फिर मुनि ने उन सब लोगों से पूछा, आप लोग कहाँ एकत्रित हुए हैं और कैसे यहाँ पधारे? ये सब बातें स्पष्ट रूप से बताइए। सुमति ने कहा, मुने, ये सब लोग रघुकुल नरेश के अश्व की रक्षा कर रहे हैं। इस समय सब सामग्रियों से युक्त अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। आरण्यक मुनि बोले, सब सामग्रियों को इकट्ठा करके तरह तरह के सुंदर यज्ञों का अनुष्ठान करने से क्या लाभ? वे तो अत्यंत अल्प पुण्य प्रदान करने वाले हैं और उनसे क्षण भंगुर फलों की ही प्राप्ति होती है। स्थिर ऐश्वर्य पद को देने वाले तो एकमात्र रमानाथ भगवान श्री रघुवीर ही हैं। जो लोग उन भगवान को छोड़कर दूसरे की पूजा करते हैं वे मूर्ख हैं। जो मनुष्यों के स्मरण करने मात्र से पहाड़ जैसे पापों का भी नाश कर डालते हैं, उन भगवान को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग और व्रत आदि के द्वारा क्लेश उठाते हैं। सकाम पुरुष या निष्काम योगी भी जिनका अपने हृदय में चिंतन करते हैं और जो मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करते हैं, वे भगवान श्री राम स्मरण करने मात्र से सभी पापों को दूर कर देते हैं। पूर्व समय की बात है, मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से ज्ञानी गुरु का अनुसंधान करता हुआ बहुत से तीर्थों में भ्रमण करता रहा, किंतु किसी ने भी मुझे तत्व का उपदेश नहीं दिया। उसी समय एक दिन भाग्यवश मुझे लोमश मुनि मिल गए। वे स्वर्गलोक से तीर्थ यात्रा के लिए आए हुए थे। उन महर्षि को प्रणाम करके मैंने पूछा, स्वामिन, मैं इस अद्भुत और दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भयंकर भवसागर के पार जाना चाहता हूँ। ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए? मेरी यह बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ बोले, विप्रवर, एकाग्रचित्त होकर पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनो। संसार समुद्र से तरने के लिए दान, तीर्थ, व्रत, नियम, यम, योग तथा यज्ञ आदि अनेकों साधन हैं। ये सभी स्वर्ग प्रदान करने वाले हैं, किंतु महाभाग, मैं आपसे एक परम गोपनीय तत्व का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला और संसार सागर से पार उतारने वाला है। नास्तिक और श्रद्धाहीन पुरुष को इसका उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। निंदक, शठ तथा भक्ति से द्वेष रखने वाले पुरुष के लिए भी इस तत्व का उपदेश करना मना है। जो काम और क्रोध से रहित हो, जिसका चित्त शांत हो और जो भगवान श्री राम का भक्त हो, उसी के सामने इस गूढ़ तत्व का वर्णन करना चाहिए। ये समस्त दुखों का नाश करने वाला सर्वोत्तम साधन है। श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं, श्री राम से बढ़कर कोई व्रत नहीं, श्री राम से बढ़कर कोई योग नहीं और श्री राम से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। श्री राम का स्मरण, जप और पूजन करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। उसे इस लोक और परलोक की उत्तम समृद्धि मिलती है। श्री रघुनाथ जी संपूर्ण कामनाओं और फलों के दाता हैं। मन के द्वारा स्मरण और ध्यान करने पर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं, जो संसार समुद्र से तारने वाली है। चांडाल भी श्री राम का स्मरण करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। फिर तुम्हारे जैसे वेद शास्त्र परायण पुरुषों के लिए तो कहना ही क्या है। इस संपूर्ण वेद और शास्त्रों का रहस्य है जिसे मैंने तुम पर प्रकट कर दिया। अब जैसा तुम्हारा विचार हो
वैसा ही करो। एक ही देवता है श्री राम, एक ही व्रत है उनका पूजन, एक ही मंत्र है उनका नाम और एक शास्त्र है उनकी स्तुति। इसलिए तुम सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का भजन करो। इससे तुम्हारे लिए ये महान संसार सागर गाय के खुर के समान तुच्छ हो जाएगा। महर्षि लोमश का वचन सुनकर मैंने फिर प्रश्न किया, मुनिवर, मनुष्यों को भगवान श्री राम का ध्यान और पूजन कैसे करना चाहिए? तब लोमश ऋषि ने जो कुछ भी बताया उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। और इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।